दूसरा ट्रक सड़क की ढलान से उतरकर प्रोजेक्ट की सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। डैम की देव पैकर दीवार अब साफ नजर आ रही थी। शेर खान और शाहिद अली की निगाहें मशरकी उफक पर लगी हुई थी। मुजाहिद शाहिद अली बेख्तियार बोला, या अल्लाह पाक, हमारी लाज रख लेना। कमांडो शेर खान खामोश था और उफक के किनारों को देख रहा था, जहां सूरज की अव्वलीन किरणें मशरकी आसमान को रोशन कर चुकी थी। शाहिद अली ने आहिस्ता से पूछा, क्या हमें पूरा सूरज निकलने का इंतजार करना होगा? शेर खान ने सूरज के रोशन सुर्ख किनारे को नमूदार होते देखते हुए जवाब दिया, हम इस वक्त बटन दबाएंगे जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर नमूदार हो चुका होगा। सूरज का सुर्ख थाल आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। उसकी सुर्ख रोशनी झरोके में खड़े तीनों मुजाहिदों पर पड़ रही थी। जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर निकल आया तो कमांडो शेर खान ने रिमोट कंट्रोल का रुख डैम की दीवार की तरफ करते हुए कहा, मैं बटन दबाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह। और कमांडो शेर खान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रिमोट का सुर्ख बटन दबा दिया। उस वक्त तुलू होते हुए सूरज की सुर्ख किरणें रिमोट पर पड़ रही थी। उनको यकीन था कि बटन के दबाते ही डैम की दीवार पर पहला धमाका होगा, लेकिन कुछ ना हुआ। शेर खान और शाहिद अली मायूसी और हैरत के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। शाहिद अली ने कहा, शेर खान एक बार फिर कोशिश करो। शेर खान ने रिमोट का रुख डैम की दीवार की तरफ करके दूसरी बार सुर्ख बटन दबा दिया। उसके साथ एक कड़ाके की आवाज पैदा हुई जिससे सारी वादी गूंज उठी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई आसमानी बिजली गरजी हो। मुजाहिदों के चेहरे खुशी से चमक उठे। शाहिद अली ने कहा, शेर खान दूसरे टारगेट को उड़ा दो। शेर खान ने रिमोट का रुख बाएं तरफ किया और सुर्ख बटन दबा दिया। इस बार फिर वही कड़ाका पैदा हुआ और फिर जबरदस्त धमाके की आवाज आई। डैम की दीवार के दो शगाफों में लगाया हुआ कीमियाई मवाद फटकर दीवार को दो जगहों से तोड़ चुका था, मगर दीवार इतनी मजबूत थी कि अभी तक डैम सलामत था। शाहिद अली ने परेशान सा होकर कहा, दीवार नहीं टूटी शेर खान, काम गलत हो गया है। कमांडो शेर खान ने कोई जवाब न दिया और तीसरी बार बटन दबा दिया। तीसरा कड़ाकेदार धमाका हुआ। अब सारी वादी डैम के खतरे के अलार्म से गूंज उठी थी और वादी में कई फौजी गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती भागती नजर आने लगी थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। डैम की दीवार उसी तरह खड़ी थी और किसी शगाफ में से पानी दीवार को तोड़कर बाहर नहीं निकला था। कमांडो शेर खान ने बारी बारी सारे शगाफों में लगे हुए धमाका खेज कीमियाई मवाद को बटन दबाकर उड़ा दिया। कीमियाई मवाद जरूर उड़ गया था, मगर डैम की दीवार उसी तरह खड़ी थी और किसी जगह से पानी दीवार को तोड़कर बाहर निकलता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये मुजाहिद डैम की दीवार से बहुत दूर फले के खंडर के झरोके में खड़े थे। डैम की दीवार के साथ इन धमाकों और कड़ाकों ने जो सुलूक किया था, उसे डैम की सिक्योरिटी के फौजी और हिफाजती अमले के लोग डैम की दीवार के ऊपर जंगले के साथ इधर उधर दीवानावार भागते हुए देख रहे थे कि दीवार कई जगहों से टरक चुकी है और दीवार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लरजना शुरू हो गए हैं। डैम के सारे अमले में अफरा तफरी का आलम था। हंगामी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही थी। खतरे का अलार्म मुसलसल चीख रहा था। फिर एक भयानक आवाज बुलंद हुई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ अपनी जगह से उछलकर समंदर में जा गिरा हो। उस वक्त शेर खान, बशीर अली और शाहिद अली ने देखा कि दूर डैम की दीवार में एक जगह से पानी की कई 100 फुट लंबी धार दीवार तोड़कर बाहर को निकल आई थी। उसके फौरन बाद एक और धमाका हुआ और डैम की दीवार के दूसरे शगाफ को तोड़कर पानी की तूफानी और बहुत मोटी और लंबी धार बाहर को निकल आई। शाहिद अली ने कमांडो शेर खान के दोनों हाथों से कंधे पकड़ते हुए कहा, शेर खान, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है, डैम टूट रहा है। झांसी की खुफिया तंजीम का रजाकार मुजाहिद बशीर अली भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहने लगा, हमें अब ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौज सारे इलाके को घेरे में ले लेगी। शेर खान ने कहा, जब तक डैम टूट नहीं जाता और पानी का समंदर ज़ेर ज़मीन प्रोजेक्ट में दाखिल नहीं हो जाता, हमें इस जगह ठहरना होगा। इतना ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। डैम की दीवार 10 जगहों से टूट चुकी थी और जखीरा किए हुए करोड़ों टन पानी का दबाव जब दीवार पर पड़ा तो दीवार उस दबाव को बर्दाश्त न कर सकी और देखते ही देखते रेत की दीवार की तरह बैठ गई और करोड़ों टन पानी तूफानी समंदर के रेले की तरह दीवार के चट्टानी पत्थरों को खसो खाशाक की तरह उड़ाता हुआ तूफान नूह की तरह वादी की तरफ बढ़ा। ये एक क़यामत खेज तूफानी मंजर था जिसमें पानी की तूफानी मौजों का शोर, डैम के अलार्म, फौजी गाड़ियों की भाग दौड़ और फौजियों की चीखों पुकार के शोर में गडमड हो रहा था। डैम का पानी तूफान खेज समंदर बनकर वादी में आ गया और शोर मचाता, झाग उड़ाता, झाड़ियों और दरख्तों को उखाड़ता ज़ेर ज़मीन लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट की सुरंग की ढलान पर कई 100 फुट फी सेकंड की रफ्तार के साथ चीखता चिंघाड़ता सुरंग में दाखिल हुआ और उसने सुरंग को फर्श से लेकर छत तक अपनी लपेट में ले लिया और ज़ेर ज़मीन तहखाने और प्रोजेक्ट की लेबॉर्ट्रियाँ और उनका साजो सामान, वहाँ पर काम करते अमले के लोग चंद सेकंड के अंदर अंदर डैम के सैलाब में गर्क हो गए और वो किसी को मदद के लिए भी न बुला सके।
डैम के सैलाब ने चंद लम्हों में प्याला नुमा वादी को पानी से लबरेज कर दिया। जहां पहले दरख्त, झाड़ियां और फौजी गाड़ियां दौड़ती भागती नजर आ रही थी, अब वहां पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर था। अब मिशन को अपनी आंखों के सामने कामयाब होते देखकर तीनों मुजाहिद कमांडो शेर खान, बशीर अली और मुजाहिद शाहिद अली किले के दूसरे दरवाजे से निकलकर जंगल के मशरकी किनारे की तरफ चलने लगे। डैम के पानी का सैलाब अब किले के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जंगल से निकलकर वो रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क पर आए तो वहां दूर उन्हें कई फौजी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। बशीर अली ने कहा, हमें उस तरफ से नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। और वो शेर खान और शाहिद अली को लेकर एक घाटी में उतर गया। तीनों मुजाहिद मशरकी टीलों से होते हुए रोहितगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गए। बशीर अली और शेर खान देहाती लिबास में थे, जबकि मुजाहिद शाहिद अली सपेरे के भेस में था। स्टेशन पर भी अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। डैम की तबाही की खबर यहाँ तक पहुंच चुकी थी। रेलवे पुलिस के अलावा मिलिट्री पुलिस के जवान भी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। तीनों कमांडो मुजाहिद मंसूबे के मुताबिक एक दूसरे से अलग होकर प्लेटफॉर्म पर बैठे झांसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। टिकट उन्होंने खरीद कर रख लिए थे। दूर बैठकर भी वो एक दूसरे की खबरगिरी कर रहे थे। जगह जगह प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर टोलियों में डैम की तबाही के बारे में बातें कर रहे थे। ये बहुत बड़ी तबाही थी, बहुत बड़ा सानेहा था। ये बात शेर खान और शाहिद अली से पोशीदा नहीं थी कि झांसी तक इस सारे इलाके में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौजी चौकस हो गए होंगे। अगरचे वो सपेरे और देहाती लिबास में थे, इसके बावजूद बेहद मोहतात रहकर झांसी तक सफर करना था। ट्रेन आकर रुकी। तीनों कमांडो मुजाहिद अलग अलग डिब्बों में एक दूसरे को देखते हुए सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। झांसी तक 50 किलोमीटर का सफर था। ट्रेन झांसी पहुंची तो कमांडो शेर खान को प्लेटफॉर्म पर कुछ खिलाफ मामूल सा माहौल महसूस हुआ। ट्रेन के रुकते ही वो डिब्बे से निकलकर उन डिब्बों की तरफ देखने लगा जहां मुजाहिद शाहिद अली और बशीर अली सवार हुए थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी डिब्बों से बाहर आ गए। उन्होंने भी दूर से कमांडो शेर खान को देख लिया था और पहले की तरह यहाँ भी अलग अलग होकर प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ बढ़े। कमांडो शेर खान के तजुर्बे ने बता दिया था कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। चुनाचे उसने प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ जाने की जल्दी न की और दूसरे मुसाफिरों के पीछे रुक रुक कर चलने लगा। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, वो भी कुछ फासले पर मुसाफिरों के साथ गेट की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आगे बढ़ने से साफ जाहिर हो रहा था कि कमांडो शेर खान की तरह उनमें से किसी ने खतरे की बू महसूस नहीं की। प्लेटफॉर्म के गेट के करीब आकर अचानक कमांडो शेर खान ने फौज के 10-12 सिपाहियों को गेट की दूसरी तरफ ड्योढ़ी में खड़े देखा। 2 फौजी अफसर गेट से निकलकर मुसाफिरों को बड़े गौर गौर से देख रहे थे। जिस मुसाफिर पर उन्हें जरा सा भी शक पड़ता उसे रोककर ड्योढ़ी में फौजी जवानों के हवाले कर देते। फौजी सिपाहियों के पास पहले से 2 मुसाफिर चुपचाप मगर घबराए हुए खड़े थे। जाहिर है उनसे पूछगिछ की जाने वाली थी। भारत का एक बहुत बड़े डैम के साथ उनके एक आम तरीन ज़ेर ज़मीन खुफिया लेजर सैटेलाइट प्रोजेक्ट की तबाही हुई थी। पुलिस और फौज के इंटेलिजेंस जिस कलर सख्त इकदामात करती वो हद बजानिब थी। ये ट्रेन रोहितगढ़ से आ रही थी और इसी जगह डैम गर्क हुआ था। फौज की सख्त सिक्योरिटी को दूर ही से देखकर कमांडो शेर खान एक तरफ होकर खिसक गया और एक लोहे के चौकोर सुतून की आड़ में खड़े होकर बशीर अली और शाहिद अली को तकने लगा। क्योंकि वो गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उनकी नजर फौजी सिपाहियों पर पड़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। वो गेट पर आ गए थे और फौजी अफसर ने भी उन्हें देख लिया था। बशीर अली तो आम देहातियों के लिबास में था और चूंकि उस इलाके का रहने वाला था इसलिए वहां के देहातियों की जबान आसानी से बोल लेता था। शाहिद अली सपेरे के भेस में था और उस इलाके की देहाती जबान से उतना वाकिफ नहीं था। फौजी अफसर ने बशीर अली को गहरी निगाह से देखा और उसे देहाती समझकर जाने दिया। जब शाहिद अली सपेरे के भेस में उसके करीब से गुजरने लगा तो फौजी अफसर ने उसे रोक दिया। उसने शाहिद अली से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रोहितगढ़ से आ रहा हूँ हुजूर। शाहिद अली ने उस इलाके के सपेरों की जबान बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हिंदू फौजी अफसर भी उसी इलाके का रहने वाला था और वहां के सपेरे किस लहजे में बात करते हैं वो ये जानता था। उसने शाहिद अली से दूसरा सवाल किया, नाम क्या है? शाहिद अली ने अपना जो नाम पहले से सोच रखा था वो बता दिया। फौजी अफसर ने पूछा, रोहितगढ़ में तुम क्या करने गए थे? शाहिद अली ने कहा, महाराज जी वहां जंगल में सांप पकड़ने गया था जी। फौजी अफसर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था। समझ गया कि ये सपेरा नहीं है बल्कि सपेरे के भेस में कोई और ही शख्स छुपा हुआ है। उसने कहा, तुम्हारा लहजा सपेरों वाला नहीं है, सच सच बता दो कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। शाहिद अली ने कहा, महाराज जी मैं सुपरिया मंगला हूँ हुजूर, जाकर मेरे डेरे वालों से पूछ लो। हिंदू फौजी अफसर ने फौजी जवानों को इशारा किया। 2 फौजी एकदम आगे बढ़े और उन्होंने शाहिद अली को उसी वक्त हथकड़ी लगा दी। शाहिद अली एहतजाज करने लगा। हिंदू फौजी अफसर ने सिपाहियों से कहा, इसे ले चलो। 2 फौजी सिपाही शाहिद अली को लेकर स्टेशन की ड्योढ़ी से बाहर निकलकर एक फौजी गाड़ी में सवार हो गए और फौजी गाड़ी आगे को रवाना हो गई। ये सारा मंजर कमांडो शेर खान गेट से दूर प्लेटफॉर्म पर आहनी सुतून की आड़ में खड़ा देख रहा था।
दूसरी बार ऐसा हुआ था कि मुजाहिद शाहिद अली अपनी नासमझी और ना तजुबाकारी की वजह से दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन इस बार शाहिद अली का इतना कसूर नहीं था। प्लेटफॉर्म की फ़ज़ा में जो ख़तरे की हल्की और बेमालूम सी बू रची हुई थी, उसको कमांडो शेर खान ऐसा कमांडो ही महसूस कर सकता था। झांसी की खुफिया तंजीम का मुजाहिद बशीर अली निकल गया था। शाहिद अली मिलिट्री पुलिस के काबू में आ गया था। ये एक अफसोसनाक बात थी। शेर खान जानता था कि शाहिद अली मौत को सीने से लगा लेगा, लेकिन अपने साथियों और झांसी की खुफिया तंजीम के कासिम जान और बशीर अली वगैरह का कभी नाम नहीं लेगा। इसके बावजूद शेर खान को उसकी ज़िंदगी की फिक्र थी। शाहिद अली कश्मीर के महाज पर लड़ने वाला एक शेर दिल मुजाहिद था। उसे हर हालत में जिंदा रहना चाहिए था। वो दिल में दुआ मांगने लगा कि शाहिद अली किसी तरह दुश्मन के चुंगल से फरार होने में कामयाब हो जाए। कमांडो शेर खान अपने बारे में फिक्रमंद था, क्योंकि वो अब तक झांसी रेलवे स्टेशन की हुदूद के अंदर था और उसने महसूस कर लिया था कि स्टेशन के इर्द गिर्द जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस के सिपाही मौजूद थे और हर आने जाने वाले से सवाल जवाब कर रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के गिरदोनिवाह से कमांडो शेर खान इतना वाकिफ नहीं था। उसे इतना ज़रूर मालूम था कि अगर वो रेल की पटड़ी के साथ साथ बम्बई रेलवे लाइन पर मील 1.5 मील तक चलता रहे तो एक छोटी नहर का पुल आता है। ये नहर शहर झांसी की तरफ जाते हुए झांसी की मशहूर रानी झांसी के एक तले के अकब से होकर गुजरती है। वहाँ शहर का वो मंदिर था जहाँ से एक रास्ता उन टीलों की तरफ जाता था जहाँ मुजाहिदीन झांसी का आर्जी खुफिया ठिकाना था। चुनाचे वो चुपके से प्लेटफॉर्म के नीचे रेल की पटड़ी पर उतर गया और पीछे बम्बई रोहितगढ़ की तरफ चल पड़ा। वो देहाती लिबास में था। उस तरफ पुलिस का कोई सिपाही भी नजर नहीं आ रहा था। इंटेलिजेंस वाला अगर कोई था तो शेर खान बड़ा मुहतात होकर देहातियों वाली बेनियाजी से चल रहा था ताकि किसी को उस पर शक न पड़ सके। टिकट उसकी पुरानी सदरी की जेब में था। किसी के पूछने पर वो टिकट दिखा सकता था। उसने जहन में ये भी सोच लिया था कि किसी को पूछने पर उसे क्या कहना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। वो स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आया था और बम्बे रेलवे लाइन से उतरकर खेत की पगडंडी पर चल रहा था। सामने से आती हुई एक बैलगाड़ी गुजरी। देहाती गाड़ी बान ने कमांडो शेर खान को राम राम भैया कहा तो उसने भी जवाब में राम राम भैया कह दिया। 1.25 मील का फासला तय करने के बाद नदी का पुल आ गया। शेर खान रेलवे लाइन से उतरा और नदी के साथ साथ रानी झांसी के तारीखी तले की तरफ चलने लगा। अब वो खतरे के मकाम से काफी दूर आ गया था, फिर भी वो मोहतात था और चारों तरफ से बाखबर होकर चल रहा था। आधा घंटा चलने के बाद वो तारीखी तले की अकबी दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ से उसने नदी को खुदा हाफिज कहा और किले की दीवार के साथ साथ चलता एक बड़ी सड़क पर आ गया जिसकी दूसरी तरफ मंदिर था। सड़क पर ट्रैफिक गुजर रही थी। पुलिस का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। कमांडो शेर खान ने एक जगह से सड़क उबूर की और मंदिर की तरफ चला। मंदिर में पुजारी लोग आ जा रहे थे। इनमें औरतें भी थीं और मर्द भी थे। दूसरे लोगों के साथ वो भी मंदिर में दाखिल हो गया और तलाश करते करते उसने मंदिर का पिछला दरवाजा तलाश कर लिया और उसमें से गुजरकर वो सामने जहां दूर ऊंचे नीचे भूरे रंग के टीले दिखाई दे रहे थे उनकी तरफ चलने लगा। इन टीलों के दरमियान एक जगह झांसी के मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना था। कमांडो शेर खान खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर मुजाहिद कासिम जान को सारे हालात से बाखबर करना चाहता था। उसे यकीन था कि मुजाहिद बशीर अली भी वहां पहुंच चुका होगा। जब वो टीलों के खुफिया रास्ते से गुजरता हुआ खुफिया ठिकाने पर पहुंचा तो सबसे पहले उसे बशीर अली ही मिला। उसने पहला जुमला ये कहा, शाहिद अली को फौज पकड़ कर ले गई है। मैंने खुद उसे फौजी सिपाहियों के साथ जीप में सवार होते देखा है। शेर खान ने जवाब दिया, मैंने भी देख लिया था। सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। तुम खुशकिस्मत थे कि गेट से निकलने में कामयाब हो गए। मैं तो ड्यूटी में फौज को देखकर वहीं रुक गया था और एक सुतून की ओट में छुपकर शाहिद अली को फौजी अफसरों के सवालों का जवाब देते देख रहा था। बस कहीं ना कहीं शाहिद अली से कोई गलती हो गई होगी और फौजी उसे पकड़ कर ले गए। बशीर अली शेर खान को कमांडो कासिम जान के पास ले गया। कासिम जान ने शेर खान को मिशन की मुबारकबाद दी और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि शाहिद अली को फौज पकड़ कर ले गई है। शेर खान कासिम जान के सामने बैठ गया था। उसने पूछा, आपके ख्याल में फौज शाहिद अली को कहाँ ले गई होगी? कासिम जान कुछ सोचकर बोला, फौज का हेडक्वार्टर तो किले में ही है, वहीं ले गई होगी, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का इंटरोगेशन सेंटर भी किले ही में है। शेर खान ने कहा, हमें शाहिद अली को वहां से निकालने की भरपूर कोशिश करनी होगी। कासिम जान बोला, तुम फिक्र क्यों करते हो? शाहिद अली की हिफाजत हमारा फर्ज है। हम सबसे पहले ये खोज लगाएंगे कि उसे किस जगह कैद में रखा गया है। उसके बाद अपने तमाम वसाइल को काम में लाते हुए उसे वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कासिम जान कहने लगा, आज सुबह सुबह मुझे कश्मीर के महाज से कमांडो तुराबी का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें उसने तुम्हें और मुजाहिद शाहिद अली को किसी आम मिशन की खातिर कश्मीर बुलाया है। शाहिद अली तो अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
मैं चाहता हूँ कि तुम कमांडो तुराबी से जितनी जल्दी जाकर मिल सकते हो मिलो। ये कोई इमरजेंसी मिशन है जिसके लिए उसने खास तौर पर तुम दोनों को बुलाया है। शेर खान बोला, मैं आज रात ही जहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन शाहिद अली की मुझे फिक्र रहेगी।